जब अंधकार ने आकाश को ढक लिया था, जब हर हृदय में भय का साया था, तभी किसी ने जलाया एक दीप, एक छोटा सा दीप, जिसने युगों का अंधकार मिटा दिया। कहते हैं यह वही रात थी जब बुराई के साम्राज्य का अंत हुआ और प्रकाश का युग आरंभ हुआ। और क्या हम जानते हैं क्यों जलते हैं ये दीप? क्यों सजती है हर चौखट? और क्यों लौटता है हर वर्ष यह प्रकाश का पर्व? आइए चलें उस कथा की ओर जहां हर लौ में छिपा है इतिहास और हर दीपक कहता है अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश सदा लौटता है। आज का दिन विशेष है जब भगवान श्री राम 14 वर्षों के कठिन वनवास के बाद अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ रावण का वध कर अयोध्या लौटे। उनके लौटने की खबर सुनते ही अयोध्या के हर कोने में हर्ष और उल्लास फैल गया। सड़कों पर दीप जले, घरों में सजावट हुई और हर चेहरे पर मुस्कान थी। यह केवल एक स्वागत नहीं था, यह था धर्म की विजय और अधर्म की हार का प्रतीक। अमावस्या की उस अंधेरी रात में जब हजारों दीप जल उठे, अंधकार मिट गया और तभी से यह दिन कहलाया। शास्त्रों में लिखा है जब देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया तो उस अनंत सागर से प्रकट हुई महालक्ष्मी कमल पर विराजमान, स्वर्ण आभा से युक्त। वे केवल धन की देवी नहीं हैं, वे हैं सौंदर्य, शुभता और आत्मिक समृद्धि की प्रतीक। उनका प्राकट्य हुआ था कार्तिक अमावस्या की रात और तभी से हम उनका स्वागत दीप जलाकर करते हैं। भागवत पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा महाबली के अहंकार को विनम्रता में बदला। राजा बलि ने जब 3 पग भूमि देने का वचन दिया तो विष्णु ने विराट रूप धारण कर पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। तीसरे पग के लिए जब स्थान न रहा तो बलि ने अपना सिर झुका दिया। भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि प्रत्येक वर्ष दीपावली की रात तुमसे मिलने स्वयं पृथ्वी पर आऊंगा। इसलिए दीपावली पर दीप जलाना यह भी दर्शाता है कि हम अपने अहंकार को समर्पण में बदलें और ईश्वर के स्वागत हेतु अपने हृदय को प्रकाशित करें। दीपावली केवल एक दिन का नहीं बल्कि 5 पवित्र दिनों का उत्सव है। इस दिन धन्वंतरी देव समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। वे आयुर्वेद और चिकित्सा के देवता हैं जिन्होंने मानव जाति को जीवन रक्षक विज्ञान और औषधियां दी। इसलिए परंपरा अनुसार इस दिन सोना, चांदी, धातु या बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। लेकिन इसका असली संदेश है धन केवल सौंपे गए सोने चांदी में नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य, हमारी नियत और हमारे सद्गुणों में निहित है। प्राचीन समय में नरकासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस था। उसने अत्याचार फैलाया और 16,000 कन्याओं को बंदी बना लिया। उसकी दुष्टता और अहंकार से पूरी पृथ्वी और स्वर्ग त्रस्त थे। तभी प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण अपने साहस और धर्म के मार्ग में अडिग और नरकासुर का सामना किया। भीषण युद्ध के बाद उन्होंने राक्षस का वध किया और सभी कैदी कन्याओं को स्वतंत्रता दिलाई। इसी दिन से यह नरक से मुक्ति और अंधकार पर विजय का दिन बन गया। इस दिन हम अपने घरों को दीपों से सजाते हैं और यह संदेश देते हैं अंधकार चाहे बाहर हो या भीतर, उसे मिटाने के लिए ज्ञान और सच्चाई का एक दीप पर्याप्त है। इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ रावण का वध कर अयोध्या लौटे। और जब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया तो समुद्र से 14 अद्भुत रत्न प्रकट हुए। इन रत्नों में से एक थी महालक्ष्मी, जिन्होंने कमल पर विराज कर अपने स्वर्णिम आभा और दिव्यता से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वे न केवल हमारे धन और भौतिक समृद्धि की संरक्षक हैं बल्कि हमारे सत्कर्म, नैतिकता और धर्मयुक्त जीवन की मार्गदर्शक भी हैं। इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्र के घमंड को तोड़ा और गोकुल वासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया। यह दिन सिखाता है कि प्रकृति ही हमारी मां है और उसका आदर करना ही धर्म है। गोवर्धन पूजा इसलिए की जाती है ताकि हम अन्न, जल, गाय और धरती का आभार व्यक्त करें। यह दिन भाई बहन के पवित्र संबंध का प्रतीक है। कहा जाता है कि यमराज इस दिन अपनी बहन
यमुना से मिलने आए थे। बहन ने उनके माथे पर तिलक लगाया और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। तब से यह परंपरा चली कि बहन भाई की दीर्घायु की कामना करे। यह दिन सिखाता है कि पारिवारिक प्रेम भी ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है। दीपावली केवल बाहरी रोशनी का पर्व नहीं, यह है भीतर की रोशनी जगाने का समय। हर दीप हमें याद दिलाता है कि चाहे जीवन में कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, अगर एक दीप जलता है तो पूरा संसार उजाला बन सकता है। दीपावली सिखाती है कि हम अपने भीतर के रावण, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और मोह को हराए, तभी सच्ची रोशनी फैलेगी। धन्यवाद और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।